थ्रू प्रॉपर एक सिस्टम चलता है। आज जो है वो वैलेंटाइन डे है, 14 फेब है। बड़ा ही प्रीशियस टाइम होता है और वैलेंटाइन हो जाता है। बलून और फूल जो है वो नापैद हुए हुए होते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है। वैलेंटाइन डे के कार्ड है ये। जो हमारे बच्चों की तरबियत होती है वो हमारे अपने घर से ही शुरू होती है। तो मैं आया हुआ हूँ इस वक्त ओंटारियो डायग्नोस्टिक सेंटर अपने हाथ का मतलब उंगलियों का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जो कि रहता था पहले एक्सरे करवा लिया था, अल्ट्रासाउंड रहता था, वही करवाता हूँ फटाफट से और निकलता हूँ। देखता हूँ भाई कितनी देर लगती है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने में। रेफरल तो गाड़ी में ही रह गया और रेफरल तो निकाल लूँ, नहीं तो नाराज होगी लड़कियाँ। अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे हो, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ओंटारियो हेल्थ कार्ड और दूसरा रेफरल डॉक्टर से। उसके बगैर कुछ नहीं होता भाईजान। सो अल्ट्रासाउंड तो कर दिया है उन्होंने। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन जो है वो लगते हैं डॉक्टर के पास जाने में, जिसको जीपी कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। एग्जैक्टली ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ करता था। पाकिस्तान में तो ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि जो है जो टेक्नीशियन होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड का स्टाफ होता है या एक्सरे वाला का, वो बता रहे होते हैं कि ये इसमें ये गड़बड़ है, ये सही है, ये वो नहीं है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होता था, कनाडा में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि वो यहाँ पे ये करते हैं कि आपका टेस्ट वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, मगर उनको अलाउ नहीं होता कि वो आपको रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज करें, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते इस चीज़ के लिए। डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं जिन्होंने रेफरल दिया हुआ होता है, ऑर्डर किया हुआ होता है ये सारे टेस्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एक थ्रू प्रॉपर एक सिस्टम चलता है। और हमें जब हम पीआर पे होते हैं ऑब्वियसली तो टेंशन भी नहीं होती इस चीज़ की कि जो है वो डॉक्टर के कितने विजिट होंगे। यार अभी याद आया, अभी याद भी नहीं आया, बल्कि एफएम में चल रहा था कि आज जो है वो वैलेंटाइन डे है, 14 फेब है। अभी मैंने डेट भी चेक कर रहा था तो तब भी दिमाग में नहीं आया, और अभी जो है वो एफएम वालों ने बताया कि भाई आज मोस्ट रोमांटिक डे ऑफ द ईयर है। ये वाला दिन जो है वो शादी से पहले तो हमें जो है वो 6-6 महीने पहले, 3-3 महीने से इस दिन की जो है वो प्लानिंग कर रहे होते थे कि यार वैलेंटाइन डे आएगा तो जो है वो किसी तरह कुछ बहाना बना के फैमिलीज आपस में जो है वो मिलेंगी और किसी तरह सना से मुलाकात हो पाएगी, ये होगा वो होगा, और कुछ मीठी मीठी प्यार की बातें करेंगे। एनीवे, शादी से पहले का जो टाइम होता है मंगनी का, वो बड़ा ही प्रीशियस टाइम होता है, और स्पेशली वो वाला टाइम के जब आपकी पसंद की शादी हो रही हो। पसंद से मुराद के ऐसी शादी जो पहले अरेंज थी उसके बाद लव हो गया, तो ऐसे ही होता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह होना भी ऐसे ही चाहिए। बाकी है कि अगर आप लव भी कर लो तो चलो उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो मेरी और सना की जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मिलते रहे आपस में, रिश्तेदार थे हम लोग, तो मोहब्बत हो ही जाती है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह तो हो ही गई। तो बात यह है कि फिर वैलेंटाइन डे आता था तो हमारे घर वाले भी काफी मॉडरेट थे, सब कुछ थे, तो वैलेंटाइन डे फिर मनाते थे। बट ये है कि फैमिलीज आपस में मिलती थी, डेटिंग वेटिंग नहीं करते थे भाई। अब तुम लोग इधर, अब तुम लोग तो जो है वो नए लड़के लड़कियां हो, मजे हैं भाई तुम लोगों को तो मौका मिल जाता है। आजकल के अम्मा अब्बा भी जो है वो उस तरह से फ्लेक्सिबल है। बट ये है कि कमेंट्स में बताना कौन मनाता था मतलब अपनी शादी से पहले और कौन नहीं मनाता था, तो दोनों का देखते हैं, कमेंट्स में बताया करो जो भी है। A few moments later. वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे असर की। नमाज पढ़ गई। ये बताओ कि आज का क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? आज का दिन याद है क्या? अरे आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, तो शादी से पहले तो जो है ना बड़ा वो करती थी हैं, अब पकड़ी गई हैं। वैलेंटाइन डे विश नहीं किया तुमने? कल याद आया था, हाँ। इसलिए मुझे अभी याद आ गया एकदम से कि कल 13 फरवरी थी। तो यस, इट्स वैलेंटाइन डे। तो आप क्या कर रहे हैं ये बताएं ना, मतलब मुझसे क्या पूछे आप बताओ। शादी से पहले तो वैलेंटाइन डे मतलब 2-3 महीने पहले इंतजार किया करते थे, जैसे मैंने अभी गाड़ी में बताया। अब जो है वो शादी के बाद जब 10-11 साल आपकी शादी को हो जाते हैं ना, तो फिर वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन और डे दोनों ही जो है ना बंदा भूल जाता है। वैलेंटाइन हो जाता है। वैलेंटाइन हो जाता है, और आप अपनी एनिवर्सरी का दिन ही याद रख लो ना, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम लोगों ने मतलब शादी के बाद से शायद 1-2 साल तक ही वैलेंटाइन डे मनाया होगा प्रॉपरली। उसके बाद तो हमने कहा बाहर में जाए। मगर देखो मैंने एक रेड कलर की शर्ट पहनी है और मैंने व्हाइट। ये बात है, देख लो केमिस्ट्री, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, शादी के कितने साल बाद आप लोग वैलेंटाइन डे मनाना भूल गए हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग इधर बैठे हुए हैं और मैंने पीछे देखा कि ये अब्बा और सैफ क्या कर रहे हैं, और ये देखें ये क्या हो रहा है, मतलब क्या है ये देखो कि वैलेंटाइन डे के कार्ड मिले हैं सैफ को। यहाँ पे बच्चों ने जो है वो बना के दिए हैं, और इस तरह के ये सब वैलेंटाइन डे के सैफ को कार्ड मिले हैं, पता नहीं किन बच्चों ने दिए हैं। ये देखो क्या है, टू सैफ फ्रॉम जारिया,
सो बच्चों ने ये ऐसे आपस में जो है वो शेयर किए हैं। और ये है कि ये तो यहाँ के पब्लिक स्कूलों में ये चीज हमने आके नोट की है कि जो भी त्योहार होते हैं जो गवर्नमेंट बेस के ऊपर मतलब बाहर के मुल्कों में मनाए जाते हैं, जैसे मदर डे हो गया, फादर डे हो गया, बट अगर आपको पब्लिक स्कूलों में जो है वो जब बच्चे जाते हैं तो आपको उन्हीं के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अब ये मत कहना, बहुत सारे लोग इसमें से आएंगे और बोलेंगे कि ये हराम है, जो है वो इस तरह बच्चों को मत मनवाएं। बट बड़े होके 18 साल के होके या 15-16 साल की उम्र में सारे लड़के लड़कियां पाकिस्तान में भी वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान के हर मॉल में बलून और फूल जो है वो नापैद हुए होते हैं और हजारों लाखों जो है वो रुपए की जो है वो चीजें मिल रही होती हैं, तोहफे तोहफे बट रहे होते हैं। बट बच्चों के मामले में जब आती है बात तो फिर हम जैसे लोग वो बड़े सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, बच्चों से ये सब चीजें नहीं मनवानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप लोग का इस बारे में, डबल स्टैंडर्ड के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। असद भाई अपने बच्चों को बचाएं इस हराम चीजों से। अब सना आ रही है, सना को मैंने अभी तक दिखाया नहीं है कि ये इस तरह का बॉक्स आया है सैफ के लिए। और अयान को भी कार्ड्स मिले हैं कुछ, बट अयान घर नहीं लेकर आया, तो मैंने उसको बोला है कि कल जरूर लेकर आना अपने कार्ड्स और मैं देखूंगा कि किस लड़के ने दिया है तुम्हें, कितनी लड़कियों ने तुम्हें कार्ड दिए, क्या है क्या नहीं है। भाई चेक एंड बैलेंस तो जो है वो हमारा एज अ माँ बाप तो रखना चाहिए कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये क्या है भाई? अभी ये क्या चीज है? वैलेंटाइंस डे के कार्ड है ये, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये क्या सीन है भाई? ये अयान को क्या पता, अयान ने थोड़ी अयान, किया। अच्छा ये सैफ के, हाँ ये सारे सैफ के हैं। सैफ को पता होगा। कितने सारे मिल गए ये, या अल्लाह, इसमें से कौन कौन से? ये हार्ट वाला भी है, इसमें कितने सारे हार्ट्स हैं। सैफी कितने सारे हार्ट्स हैं, किसने दिए हैं? ये दिए सारिया ने। और ये वाले भी हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं। जबरदस्त भाई वैलेंटाइंस डे, आई मीन जबरदस्त बोल रही हूँ मैं, लेकिन पब्लिक स्कूल की कहानी है शायद है। आपने अपने स्कूल में कभी मनाया वैलेंटाइन डे? पाकिस्तान में? हाँ। ना भाई, मगर बोल दिया करते थे लाइक आपस में, भाई आज वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी का, लेकिन बट बड़े होके मनाया आपने कभी? फिर नहीं ना, बड़े होके तो फिर आपके साथ बनाया ना मैंने। तो बड़े होके फिर मनाया, मगर शादी से पहले मनाया या शादी के बाद? शादी के बाद मनाया मैंने। नहीं झूठ, आपने मंगनी के बाद मनाया, शादी के बाद नहीं मनाया। सो आपकी नजर में क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं? ना, मुझे लगता है कि डिपेंड करता है। देखो भाई, अगर जो है वो वैसे शादी का पहला दूसरा साल होता है तो फिर तो सभी लोग मनाते हैं, हम भी मना लिया करते थे। मगर ऐसा ऐसा मतलब वैलेंटाइन डे नहीं, शादी की बात नहीं हुई, शादी से पहले मंगनी के दौरान आपने वैलेंटाइन डे मनाया, यस या नो? हाँ बनाया है। ये हमजा ने दिया तुम्हें और तुमने बनाया था किसी फ्रेंड्स के लिए? हाँ, लिखा था कुछ क्या? इतने सारे हार्ट्स लगे हुए इसके ऊपर, तो ये बड़े मजे मजे के बनाए हुए हैं, बड़े मजे मजे के, मगर देसी हैं ज्यादातर यहाँ पे स्कूलों में भी। एड्रियन नहीं है, गोरा भी है कोई ना कोई, एड्रियन भी है भाई, मिल्टन में मुश्किल ही होते हैं वैसे। और ये किंग्सली भी है, काफी सारे लोगों ने दिया है भाई सैफ को तो, और आई थिंक अयान को भी दिया होगा, है ना? हाँ, अयान को भी दिया होगा। ये देखो साथ ही में हम लोग जो है वो एक इस्लामिक कार्टून है उमर एंड हाना के नाम से, जो सैफ बहुत जो है वो खास तौर पे देखता है, तो इसमें जो है वो सब कुछ दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ना और बहुत सारी और चीजें सिखाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहो तो लगा सकते हैं। तो गाइस फनी स्टोरी है कि एक दफा जब हमने ये कार्टून देखना शुरू करा था, अब्बा बोलते थे कि इस कार्टून का नाम है बिस्मिल्लाह। अब्बा बोलते थे कि बिस्मिल्लाह वाला कार्टून लगा दो। तो बात यह है कि हमने भी हर तरह के डेज मनाए, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, मगर हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की थी उस पर, उनको भी नाश्ता और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है एज अ मुस्लिम, और हम भी उसी तरह की एग्जैक्टली तरबियत करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमारे वालिदैन ने की थी। अपनी तमाम इस्लामी रिलीजन को फॉलो करना, तमाम इस्लामी जो तरतीबात हैं उनको फॉलो करना, और उन सब चीज़ों के साथ अगर देखो, अगर हम लोग खुद से अपनी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर हम बच्चों को किस चीज़ का जो है ना कसूरवार ठहराते हैं कि हम लोग नमाज खुद ना पढ़ें और हम बच्चों को बोले कि नहीं जबरदस्ती तुम ये करो वो करो ये करो। तो भाई जो हम लोग करेंगे एज अ माँ बाप, हमारे बच्चे मोस्टली उसी को फॉलो करते हैं, चाहे हम कनाडा में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, पाकिस्तान में भी ऐसे हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं जो लोग माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते और वो इस्लाम को उस तरह फॉलो नहीं करते जिस तरह नॉर्मली करना चाहिए। सो इज नॉट अबाउट कि जो है वो कनाडा में ऐसे बच्चे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में या यूके या अमेरिका में जो है वो दीन को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ये चीज अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पे बच्चों की तरबियत में मसला होता है या ये प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो हमारे बच्चों की तरबियत होती है वो हमारे अपने घर से ही शुरू होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्कूलों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बट फिर भी अगर आपके घर की तरबियत ही सही नहीं होगी तो भाई स्कूल को सिर्फ जो है वो होलसेल जिम्मेदारी देना मेरे हिसाब से कोई भी सही बात नहीं होगी। ये देखो आजकल शाम में हमारा घर कैसा फुटबॉल का मैदान बना हुआ है, ये देखो। ओ रेड टोपा लगा के कैसे खेल रहे हैं।
रेड टोपा लगा तुम्हारा है के ना? हाँ तो सर्दी बाहर सर्दी हुई ना इसलिए मैं अंदर टोपा लगा के खेलूं। अब कौन कौन मार रहा है भाई गोल? भाई सैफ को भी कोई दे दो ना जल्दी से। सैफ का कैच बिल्कुल सही था भाई। तो आपको पता है कि हमारे घर में थोड़ी दिन पहले भी खाना हुआ था, तो जिस फैमिली को हमने बुलाया था उन्होंने हमें कुछ गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है। बड़ी जबरदस्त चीज दी थी इन्होंने, ब्लैंकेट दी है। ये ऐसा ब्लैंकेट का सेट है। ये इसमें क्या क्या चीज है? 7 पीस सेट लग रहा है। ये 7 पीस सेट जो है ना, इसमें क्या क्या है भाई देखते हैं। खोलने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ क्या है यार सब? इन सब में पिलो कवर्स है और कंफर्टर है, चादर आई थिंक होगी। तो अभी मैं इसको बिछाती हूँ, देखती हूँ कैसे, और फिर उनको हाँ और फिर ये बिछा के उनको जरा फोटो शोटो भेजती हूँ। उन्होंने कहा था अभी फोटो भेजना जरा बिछा के। नाइस कलर यार, अच्छा लग रहा है कलर। ये देखो यहाँ पे चादर बिछने लगी है। सबसे पहली लेयर ये वाली बिछ रही है। मैं आज रात आपके बिस्तर पे लेट जाऊँ? नहीं नहीं लेट सकते आज, बिल्कुल भी नहीं लेट सकते। मैंने इनको दे दिए सारे काम ये वाले के, करो भाई बिस्तर विस्तर सेट। 12 seconds later. अरे यार किस तरह का स्क्वीज किया है, मुझे दे, मैं करती हूँ। ये देखो ये होता है तरीका इसका करने का। ये जो मैंने किया है ये काम होता है जी। तो हमने पहले ऑलरेडी 99.9% तो हमने कर दिया था। तुमने तो सिर्फ आगे उसमें ये की है, ये जी, ये जी, वो जी। बात सा काम कर लेती हूँ ना, तो मैं ये पिलो कवर काम कर लेता हूँ। हाँ हम दोनों ही काम कर रहे हैं। हम पिलो कवर लगाते हैं। कौन सा लगाई जी? लाइट ब्लू या डार्क ब्लू? क्या लगेगा? लाइट ब्लू। ये वाला डार्क ब्लू। हाँ डार्क ब्लू कर लेते। अयान सबको करना नहीं आ रहा भाई। अयान सबको कौन सिखाएगा करना? आप सिखाए करना। अब सिखाएंगे अब्बा बेटे को कि किस तरह ये तकिए का गलाव डालना है। वाह भाई वाह, अमेजिंग। तो हस्बैंड किस तरह का कंफर्टर बिछाएंगे और ये भी देख लेते हैं। और ऐसे सो जाओ। ये मजे आ रहे हैं बेटा, बस इसलिए बिछवाया था मैंने कि ये दोनों सो जाए। चलो भाई लाइटें शाइटें ऑफ करो। टाटा टाटा टाटा। A few minutes later. देखो मैंने कंफर्टर बिछा के हमने कर दिया है इसको रेडी। फोटो शोटो भेज के उनको कर दिया है इसको फारिग। जबरदस्त लग रही है ना। अब हम इसमें आराम से एकदम कंफर्टेबल होके लेटेंगे। अच्छा लग रहा है यार, रियली नाइस। क्वालिटी भी बड़ी जबरदस्त है यार, सो सॉफ्ट, सो नाइस। कलर कैसा लग रहा है आप लोग बताएं कमेंट्स में।